स्वागत है अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 2021 के जो हमारे एनुअल्स क्वेश्चंस हैं, एनुअल्स एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, वो चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो काफ़ी सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा। उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा आपको। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और चलिए हम लोग, ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा सेशन है होगा 2023 के, हम लोग मॉडल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यही है, योर सिस्टर, ठीक है, हैड ब्राउड द ग्रामर बुक, ठीक है ना। ये हमारा आज का पहला सवाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको पता चल गया होगा कि ये हम लोगों को पास्ट परफेक्ट पर है। और इसका एक्टिव पैटर्न हमारा बनता क्या है, आपको पता है ना। चलिए, अ, चलिए एक नंबर, चलिए। तो सबको पता है पैटर्न हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस उसके बाद V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो पैसिव क्या बनाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस उसके बाद हमारा क्या होता है, बीन प्लस वर्ब का क्या होता है, तीसरा रूप। ये पैटर्न। बाई प्लस सब्जेक्ट तो आपको पता है, अंत में बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द ग्रामर बुक। तो ग्रामर बुक देखिए सबसे पहले आना चाहिए, पहला में है, दूसरा ई में है, ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या बन जाएगा, द ग्रामर बुक हैड बीन बाउट बाय योर सिस्टर। इसी पैटर्न पर है दोस्तों, क्लियर हुआ होगा आपका कॉन्सेप्ट। जो अगला क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी व्हेन विल द बेबी स्लीप, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हेन विल द बेबी स्लीप, यानी क्वेश्चन का WH क्वेश्चन है। तो WH का वैसे ही रहेगा, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट के बाद। तो विल का हमारा किस में चेंज होता है, वुड में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, तो ही क्वेश्चन एज तो गलत हो गया हमारा, विल है तो ये भी चेंज नहीं हुआ, गलत हो गया। यहाँ तो प्रेजेंट हो गया, ये भी गलत हो गया। जो राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, डी। ही आस्क्ड मी व्हेन द बेबी वुड स्लीप। तो जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बन जाएगा डी। डिमोट प्रमोट सब आपको पता है, फेमिलियर हार्ड पर नहीं होना, सेपरेट नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें हम लोग को रखेंगे डी में, ठीक है ना। कांताबिल मैंने आपको समझा रखा है बहुत पहले से ही कि जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना, मॉडल्स के बाद हम लोग को वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, V1 फॉर्म आता है। तो कांताबिल, उसके बाद स्कोल्डिंग नहीं होगा, स्कोल्डेड नहीं होगा, हैव स्कोल्डेड नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर है। कांताबिल स्कोल्ड यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। कांता जो है आपको डांटेगी यदि आप समय पर नहीं पहुंचोगे तो, ठीक है ना। ही गेव क्विक सजेशन, वाइज सजेशन भी हो सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ज़्यादा सुटेबल ग्रांट नहीं होगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनने की संभावना है, ठीक है ना। आई डॉट डॉट फिनिश इट, तो ये हमारा देख लीजिए, फिनिश्ड यानी होता है तो हमारा किसके बाद होता है, हैज हैव के बाद हमारा क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। तो कुड मॉडल है तो V1 होना चाहिए था। आई के साथ हैज होता नहीं है। डिड के बाद हमारा V1 होता है, तो ये भी गया। जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस में रहता है आई डिड माई वर्क क्विक। नहीं, हम लोग को पता है दोस्तों कि क्या जानते हैं कि जो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब। जैसे आई वॉक स्लो होता है या स्लोली होता है, आई वॉक स्लो की स्लोली। तो आपका राइट आंसर आएगा स्लो नहीं, क्या होना चाहिए, स्लोली होना चाहिए, नहीं। तो ये जो हमारा होगा गलत हो जाएगा, ये सही क्यों, क्योंकि ये वर्ब को क्वाली। आई डिड माई वर्क क्विक नहीं, क्या होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने देखा एन आवर, यानी कि ये हमारा क्या ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन में हमारा पता है ना कि ड्यूरेशन में क्या होता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाता है। तो प्रकाश हमारा क्या हो जाएगा जी, तो प्रकाश इज वेटिंग कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, हैड बीन वेटिंग। प्रकाश हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बट जाया कुड नॉट रीच ऑन टाइम। प्रकाश घंटों तक इंतजार किया, घंटों तक इंतजार कर रहा था और घंटों से, लेकिन जाया समय पर नहीं पहुंची। चलिए जी, अब हम लोगों को एक क्रॉस एलोंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि देयर आर ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज। भाई अच्छे अच्छे कोकोनट ट्रीज है, उसको डेकोरेट किया गया है। तो जैसे ये रिवर है, तो जब एक इंड से दूसरे इंड पर जाते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं क्रॉस कर जाना। और जब एज के हम लोग पैरेलल चलते हैं तो इसमें हम लोग कहते हैं एलोंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ये भी गलत है और ये भी गलत है। इज दैट कप, ठीक है ना, तो देम नहीं होगा क्योंकि हमारा कम्प्लीमेंट ग्रुप में आ रहा है, तो कम्प्लीमेंट में क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए ना। कम्प्लीमेंट में क्या होना चाहिए, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देते हैं हम, दिस बुक इज, माई नहीं होगा, आई नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, माइन होगा। यदि क्या हो जाएगा, आवर्स हो सकता है, योर्स हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, जी नहीं, हर्ष होगा। उसी तरह से इज दैट कप, देम होगा, दे होगा, सी होगा, तो एक ही पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, वो हिज है। राइट आंसर बन जाएगा बी हमारा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद मैंने बताया था टू प्लस विजिटिंग में रहता है, याद रखिएगा। फॉरवर्ड प्लस टू प्लस वर्ब का भी फॉर्म। जनरली हम लोग जो क्या होता है कि टू के बाद हम लोग भी वन लेते हैं, लेकिन फॉरवर्ड के जो सेंस होता है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द म्यूजियम। आगे हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा क्या कर ले, म्यूजियम को भी मूव कर ले, घूम ले। ही सेड दैट रीना हैड ए कार, ठीक है, तो ही सेड हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज था, और रवीना हैड ए कार हमारा क्या था, रिपोर्टेड क्लॉज। यानी हैड कब हुआ होगा जी, जब हमारा प्रेजेंट में हैज होगा, हैज या हैव दोनों। तो रवीना के साथ हैज होगा तो ढूंढिए, हैड गलत हो गया, हैज यही सही है, लेकिन यहाँ पर देख रहा है कि फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर फ्यूचर, तो ये भी ऑप्शन गया। ही सेड रवीना हैज ए कार, राइट आंसर बनेगा। ये एक्सक्लेम्ड नहीं होगा। जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ग्रीवेंसेस का हमको पूछ रहा है कि यार क्या करेक्ट स्पेलिंग, तो ये तो नहीं, ये तो ऐसे ही आप देख सकते हो, राइट आंसर बन जाएगा ये हमारा। ही वांटेड द अरेंजमेंट इन रेड एंड वाइट, रेड एंड येलो, ब्लैक एंड वाइट, पिंक एंड ग्रीन। राइट आंसर हमारा बन जाएगा ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट देखो, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है रिटन फॉर्म में, सिबिट देम ब्लैक, नहीं नहीं रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट। ही वांटेड दिस अरेंजमेंट, है ना, तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है मर्सीलेसली, मर्सीलेसली, ठीक है ना। ब्लैक एंड नहीं एक मिनट फ्रेंड्स, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब मर्सीलेसली होता है, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है रिटन फॉर्म में, रिटेन फॉर्म में, रिटेन फॉर्म, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ब्लैक एंड ब्लू जो हमारा इडियम होता है, ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब होता है रिटेन क्या, मर्सीलेसली, निर्दयता पूर्वक। जैसे सिबिट देम ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है रिटर्न फॉर्म में, ही वांटेड दिस अरेंजमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना, ये राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए जल्दी से आप अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 15 का। ट्रूथ के पहले आप क्या लगाओगे, जल्दी से हमको बता दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से हम लोगों को इसको आंसर कर लेना है। चलिए, तो इसमें राइट आंसर हमारा पता हो जाएगा, द हो जाना चाहिए, ये स्पीक्स द ट्रूथ। ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर बन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ही स्पीक्स द ट्रूथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू मस्ट लुक द डोर्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में कहा था ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, वो भी किस फॉर्म में लगाते हैं, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड कहें तो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये जो राइट आंसर हमारा जो बनने वाला है वो हमारा क्या बनेगा, ये जो राइट आंसर हमारा बनेगा, देखिए मस्ट है तो मस्ट में पहले मसंट और सब्जेक्ट है भी, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी इज बेनिफिशियल फॉर, सबको पता है कि बेनिफिशियल अपने बाद फॉर प्रीपोजिशन लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक अभ्यास हो, सबके लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है जी, लाभदायक है, तो ऑप्शन बी रहेगा। दे फॉरगॉट टू टेक, यहाँ पर देख लो कि सब्जेक्ट हमारा दे है, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, डियर बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना है। प्रीफर अपने बाद सब पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि जो प्रीफर होता है अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है ना। और प्रीफर के जैसा और कौन कौन सा वर्ब होता है, जैसे लिसन होता है, लिसन भी अपने बाद टू लेता है, जैसे नो होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास से होता है, ठीक है, एडिक्ट होता है, ठीक है, एडिक्ट, ये सब अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेने वाले हैं, याद रखेंगे, ये सब टू लेगा। तो आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, यही होगा भाई, मैं टी के बजाय मैंने ज़्यादा किसको प्रीफर करते हैं, कॉफ़ी और टी में हम ज़्यादा पसंद करते हैं, आप कॉफ़ी को। फोर होगा नहीं, देन होगा बाय नहीं, तो राइट आंसर हमारा यही करेक्ट है, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है ना। मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, चाय कम
वाइडली का मतलब सबको पता है जी, स्पेसियसली कह सकते हो, स्पेस से बना है। तो ये तो हमारा एंटोनिम पूछ रहा है, तो वाइडली तो सिनोनिम लिमिटेडली हो सकता है, ब्रॉडली तो सिनोनिमस में रहेगा, नैरोली हम लोग कह लेंगे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वाइडली का मतलब सबको पता है, वाइडली है ना, तो नैरो इसका नैरोली हमारा क्या हो जाएगा, नैरोली इसका बन जाएगा एंटोनिम। दिस इज द बुक दैट इज योर्स, यही वो किताब है जो आपका। पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो योर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आवर होगा नहीं, दियर होगा नहीं, ये राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। और देख रहे हैं कि है ही है, और उसके बाद भी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इज नहीं, वाज नहीं, जब भी हुआ तो क्या हो जाएगा, हैज होगा। हैज यू लर्न टू यूज इट येट, क्या आप उसने सीख लिया है इसको इस्तेमाल करने के लिए। ओडवन चूजिए कीजिए जी, ओडवन क्या है, आई है, नोज है, ईयर है, ओडवन क्या होगा आपको। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब भाई बाहर ठंडा हो तो तुम्हें क्या पहनना चाहिए, निश्चित तौर पर स्कार्फ पहनना चाहिए, टॉवल थोड़े कोई लेगा यार, ड्राइव स्लोली थोड़ी करेगा, वियर जींस नहीं होगा, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इट इज अ बीट फार्दर, फार्दर का मतलब मैंने बताया था कि मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, मोर डिस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देयर आर ए क्या हमारा होना चाहिए, देयर आर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। देयर आर ए, देखो पहले एक हमारा क्या है, नॉन काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, तो लिटिल मच होगा नहीं। अब मेनी हो सकता है, फ्यू हो सकता है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए कि जब हम मेनी इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट हमारा नाउन प्लूरल होता है, और इसके पहले कोई आर्टिकल वार्टिकल नहीं होता, तो मेनी प्लस डायरेक्ट नाउन प्लूरल होता है। लेकिन फ्यू के कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ए प्लस फ्यू प्लस नाउन प्लूरल, जिसका मतलब कुछ संख्या होता है, और सिर्फ फ्यू के बाद नाउन प्लूरल होगा तो निगेटिव मीनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बनेगा हमारा वही होगा, देयर आर अ फ्यू एग्स इन द बास्केट, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बास्केट में कुछ अंडे जरूर बचे हैं। अब वी गो टू मूवी टुडे, क्या हम लोग मूवी शाम को जाएंगे, तो वी के अनुसार कुछ आउट तो होगा नहीं यार, सजेशन है, वुड होगा नहीं, विल तो होगा नहीं, सीधे से हो दो सेल वी गो टू मूवी टुडे, आई एम गोइंग टू वेट, हम इंतजार करेंगे जी, आपके लिए वेट करेंगे, कब तक इंतजार करने जा रहे हैं, टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, जब तक कि वर्षा रुक नहीं जाती है, टिल या अनटिल जब तक या तब तक कह सकते हो। टिल, अनटिल में सिंगल एल होता है, टिल में डबल एल होता है, टिल और अनटिल दोनों हमारा निगेटिव कंजंक्शन, इसके साथ हमारा मेरा निगेटिव वर्ड नहीं लगता है। तो आई एम गोइंग टू वेट टिल या अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, याद देने रखने वाले पॉइंट क्या था कि टिल में डबल एल और अनटिल में सिंगल एल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारा कॉन्टेबल जो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो वो नाउन प्लूरल है, तो देयर आर ही होगा ना, इज होगा, एम होगा, वाज नहीं होगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा था, वो ऑप्शन नंबर है। दे वांटेड टू विन दे वर्कड हार्ड, वे लोग जितना चाहते थे उन्होंने कठिन परिश्रम किया, दोनों की बात है जी। तो दे वर्कड हार्ड टू विन, जी हाँ यही राइट आंसर हमको देखने को मिल रहा है, दे वर्कड हार्ड टू विन, उसने जीतने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम किया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स इज कॉल्ड, वैसा व्यक्ति जी एक वैसा वर्कमैन है जो आपके घरों में क्या करता है, पाइप्स को रिपेयर करता है, फिट करता है, सबको पता है प्लम्बर करता है, मैकेनिक का काम नहीं है, ब्लैक स्मिथ सबको पता है, टेक्नोक्रेट सबको पता है, तो जो राइट आंसर है हमारा क्या है, प्लम्बर राइट आंसर होगा। इसी का काम होता है घर में, हमारा क्या होता है, तोड़ पाइप वाइप को सेट वेट करना। एक यहाँ पर देखो फ्रेजल वर्ब याद रखना है, ठीक है ना, गेटअप का मतलब हफ्ता हाथ जगना होता है, गेटअप के मतलब, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, जब बात करते हैं गेट ऑन विद का, गेट ऑन विद इसका मतलब होता है टू एडजस्ट करना, गुड रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो आई डोंट गेट ऑन विद माई न्यू साइंस टीचर, मैं जो नए साइंस में टीचर हूँ मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा अच्छा क्या कहते हैं रिलेशन उनके साथ नहीं है, तो जो राइट आंसर हमारा बनेगा 32 का गेट ऑन विद हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे इसको, तो चलिए हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं। व्हाट हैपन भाई, चलिए तो हम लोग देख रहे थे अगला जो क्वेश्चन है, अब हमारे पास इडियम क्या है, लूज हर्ट, ठीक है ना।
तो लूज हट सबको पता है, ये हमारा क्या हो गया जी, लूज हट, ये हमारा क्या है, ईडियम है। यानी कि जो ईडियम है इसका मतलब है हमारा कि भाई कम लूज हट मत करो भाई, अपना लूज दिल को मत हो, यानी कि क्या होते हैं जब हम डिस्करेज हो जाते हैं। और इसका जो पहले इंटोनिम बताते हैं वो टेक हट होता है, लूज का टेक हट। तो जो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा ए बन जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, देखिए जी इलिसिट का ILLICIT या ILICIT, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। अब ये स्पेलिंग ये भी करना की जरूरत है हमें, कर लोगे जी हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को देख ध्यान देना है क्या होगा, ठीक है। चलिए सो दैट के साथ हमारा क्या होता है, सो दैट के साथ हमेशा जो होता है हमारा वो क्या होता है, सो दैट के साथ जो हमेशा जब भी जो मॉडल आता है दोस्तों वो हमारा मे होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये होता है, याद रखिएगा। सो दैट प्लस यदि कोई सब्जेक्ट होगा तो जब भी मॉडल्स की बात करते हैं तो हम लोग मे की बात करते हैं। वी लेबर हार्ड, हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट इसलिए वी मे पास, ताकि हम लोग पास कर सके, ऑप्शन नंबर है। नो सूनर के साथ दोस्तों देन याद रखना है, नो इसको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। नो सूनर के साथ हमको याद रखो देन इस्तेमाल करेंगे, और हार्डली के साथ, ठीक है, या स्कार्सली दोनों रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके साथ हम लोग वेन कॉम्बिनेशन करते हैं, ये दो VVI है। नो सूनर डिड द रॉग सी द पुलिस, जैसे ही रोग ने पुलिस को देखा देन ही डिसअपियर्ड, जैसे ही पुलिस को देखा कि उसने क्या हो गया, डिसअपियर्ड कर गया, भाग गया, छिप गया, लुक गया, जो कह रहा है। वी वॉक्ड होम थ्रू के द्वारा से होकर के, विभाग हम थ्रू द क्या हो जाएगा, पार्ट। तो देख लीजिए थ्रू कौन सा होना चाहिए, यही प्रीपोजिशन है। ये सब तो हमारा थ्रो का क्या है, ये थ्रो V1 है, ये थ्रू V2 है, और ये हमारा V3 है। तो जो राइट आंसर प्रीपोजिशन बनेगा वो B बनेगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम पूछ रहा जी। डेलिबरेटली का मतलब दोस्तों होता है जानबूझकर, तो स्पॉन्टेनियसली का मतलब स्वतः होता है सेल्फ हैपनिंग, सेल्फ हैपनिंग। इंटेंशनली का मतलब जानबूझ के, ऑप्शन नंबर B ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंटली नहीं हमारा होना चाहिए, नेचुरली तो होगा ही नहीं। कॉमेडी आपको पता है यार, हंसने हंसाने वाला चीज को हम लोग कॉमेडी कहते हैं, तो कॉमेडी का एंटोनिम ट्रेजेडी हो जाएगा, थ्रिल नहीं होगा, सुलर नहीं होगा, ठीक है। आई हैव, हैव के बाद मैंने अभी बताया होगा ऊपर कि हैज हो या हैव हो, परफेक्ट में कौन सा वर्ब का फॉर्म लेगा, तीसरा। तो देख लीजिए राइट हमारा ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, आई हैवंट फिनिश्ड रीडिंग द बुक, मैंने किताब पढ़ना फिनिश नहीं किया है। द थीप एंड आई विटनेस, एक हमारा थीप है सब्जेक्ट और दूसरा आई विटनेस है, यानी कि सब्जेक्ट प्लुरल हो गया। द थीप एंड द आई विटनेस, ठीक है ना। हैज स्केप्ड नहीं, तो प्लुरल है तो हैज नहीं होगा, हैज बिन नहीं होगा, वाज नहीं होगा, राइट आंसर है होगा हैव स्केप्ड। चोर और आई विटनेस दोनों क्या हो गए, स्केप्ड कर गए। मैंने बताया था डाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डाई के बाद यदि ऑफ लगेगा तो इसका मतलब कोई उसके बाद डिजीज की हम लोग चर्चा करेंगे। डाई के साथ फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं जब कोई हमारा कॉज होता है, जैसे एक्सीडेंट की वजह से मर गया, ओवर ईटिंग की वजह से मर गया, ओवर ब्लीडिंग से मर गया। जब कोई देश कंट्री के लिए हमारा मरता है तो हम उसके लिए नेशन करते हैं, है ना। तो ये हमारा होगा ही डाइड ऑफ कोलरा, वह कोलरा नहीं है यहाँ पर, मलेरिया। तो खैर ऑप्शन हमारा एक ही, ए ही सही हो जाएगा। आई डोंट लाइक, अब डॉग्स यहाँ पर जनरल ट्रूथ है, ठीक है ना। मैं जनरली कुत्ते पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने ब्रदर का जो कुत्ता है उसको मैं जरूर पढ़ता हूँ। मैं कोई भी कुत्ता की बात हो रही, कोई खास कुत्ते की बात नहीं, मैं कोई भी कुत्ते को पसंद नहीं करता हूँ। तो जब हमारा नाउन सिंगुलर होता है, ठीक है, और उसका प्लुरल जब हम लोग नाउन प्लुरल बना देते हैं, और ये क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दोस्तों, तो क्लास रिप्रेजेंटेशन के सेंस में प्लुरल नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे चिल्ड्रेन आर नटी, द चिल्ड्रेन आर नटी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के हर एक बच्चे जो होते हैं वो बच्चे हैं तो नटखट होंगे ही, नॉटी होंगे ही। अब एक बहुत बढ़िया सा हम लोगों को इडियम पढ़ना है, बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, ठीक है ना। ही वाज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून का मतलब दोस्तों होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून फैमिली। इसका मतलब होता है कि एक रिच फैमिली। बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून का मतलब दोस्तों क्या होता है, बॉर्न विद ए गुड लक, बॉर्न विद ज्वेलर फैमिली, फर्स्ट चाइल्ड जी नहीं, इसका मतलब टू बी रिच फैमिली। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। वन हु नोज टू लैंग्वेज, तो सबको पता है बाइलिंगुअल हम लोग का, तो दो लैंग्वेज को जानने वाला बाइलिंगुअल होता है। और डू यू, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमारा डबल मॉडल नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो क्या आएगा, V1 फॉर्म में आएगा।
तो डू यू हैव टू वर्क नेक्स्ट वीकेंड, क्या आपको अगले सप्ताह के अंत तक काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो, सॉरी सी करेक्ट होगा। अब ये कंडीशनल क्लॉज का पैटर्न है, ध्यान दीजिए। इफ के साथ यदि हमारा V1 या V5 हो तो जो प्रिंसिपल क्लॉज का स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1। तो यहाँ पर देखिए, इफ आई मेक ए मिस्टेक, यदि मैं गलती करता हूँ, ठीक है, या मैं गलती करूंगा, ठीक है, तो द टीचर विल पनिश, देखिए सब्जेक्ट के साथ सेल विल, तो टीचर के अनुसार विल होगा, ये भी गया वे भी गया, जो राइट आंसर बनेगा सी। द टीचर विल पनिश, क्या करेंगे जी, पनिश कर, दंड देंगे। अब जब हम तब आई लेफ्ट द पार्टी ईयरली, मैंने पार्टी को जल्दी ही छोड़ दिया ईयरली, बिकॉज आई डिड नॉट फील वेल, क्योंकि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ए। मैंने इसको गलत कर दिया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा 48 का 40। आई वर्कड हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। आई सेट डाउन फॉर अ रेस्ट, स्वाभाविक है, आप हार्ड वर्क करेंगे तो क्या होगा, आपको रेस्ट करने। आई रेस्टेड एज आई वर्क हार्ड, देखते हैं क्या ये सही होगा। आई रेस्टेड एज आई वर्कड हार्ड, मैंने रेस्ट किया। एज क्या मतलब यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज के सेंस में होगा, एज बिकॉज के सेंस में, ठीक है। आई रेस्टेड बिकॉज आई वर्क हार्ड, अब यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल मीनिंग यही दे दिया। आई वर्कड हार्ड एंड सो आई रेस्टेड, वर्किंग हार्ड आई सेट डाउन, देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर है आई रेस्टेड बिकॉज आई वर्कड हार्ड। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट बनने वाला है वो बी हमको परफेक्ट रहेगा। चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात कर अभी रखेंगे, ठीक है। आई डॉट डॉट टू द टॉक सो, ठीक है। तो हम अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं जी, आई लिसन टू, आई के साथ तो आई एम के साथ V1 होगा नहीं, आई के साथ V3 पैसिव बनेगा ना, आई और एम और विल दोनों साथ होगा नहीं, तो सीधे होगा आई एम लिसनिंग टू द टॉक शो, मैं अभी क्या कर रहा हूँ जो टॉक शो को लिसन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी बनेगा वो सी बनेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस में हम लोग बात कर लेते हैं। दे वेयर ऑलरेडी एट द स्टेशन, भाई वो पहले से स्टेशन पर थे, व्हेन वी अराइव्ड, जब हम लोग आए तो। दे वेयर ऑलरेडी ऑन द स्टेशन, देखो ऑन द स्टेशन होता नहीं है, चलो हट रहे। दे वेयर ऑन द स्टेशन व्हेन वी अराइव, अब देख रहा है कि ये पास्ट में है, इधर प्रेजेंट में, तो ये भी गया। दे आर ऑन द, देख रहे हो, दे आर ऑलरेडी एट द स्टेशन व्हेन वी आर अराइविंग, कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। याद रखना है हम लोगों को, पीसी और एसी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब पीसी हमारा पास्ट टेंस में रहता है तो एसी और सीसी भी कौन सा टेंस में होना चाहिए, हमारा पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अब आई ईट के साथ एम होता नहीं है, ईट के साथ आर होता नहीं है, ईट के साथ वर होगा नहीं, तो राइट आंसर से बजाय इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव है भाई। अब हमको कहना है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज, भाई सेंटेंस पहचानना है। डिनर इज एट 8 PM, भाई डिनर जो है रात वाला, आज का डिनर जो है 8 PM पर है, 8 बजे है, तो एक्सक्लामेटरी सरप्राइज नहीं है। इंपरेटिव का मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन कहीं है ही नहीं, तो चल भाई तुम भी गया। इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन, कोई सवाल जवाब, तो ऑप्शन बच गया डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव आदि समझ में नहीं आता है दोस्तों, इसको हम लोग कह लेते हैं स्टेटमेंट। और इससे भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपने बचपन में पढ़ा होगा असर्टिव सेंटेंस, सीधी याद रखो। तो डिनर इज एट 8 PM, जो डिनर है वो 8 बजे है, रात्रि वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस रहेगा, डिक्लेरेटिव रहेगा। द टीचर जो होता है शाउट्स एट अस, तो क्या हो जाएगा, एक्यूरेटली, वाइजली, हैप्पीली, भाई कोई चिल्लाएगा, झल्लाएगा खुश होकर के, एक्यूटली होकर के, वाइजली होकर के, ऑप्शन बनेगा रेयरली। जो टीचर है हम लोगों पर कभी कभी क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं, कभी कभी ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दे आर 35 स्टूडेंट्स इन इच सेक्शन ऑफ क्लास 5, क्लास 5 के प्रत्येक सेक्शन में हमारे पास कितने स्टूडेंट है जी, 30 है, यानी 30 है, 35 नहीं है, 30 है। अब हमसे पूछ रहा है कि एडजेक्टिव, तो हमको पता है कि जो हमारा नंबर होता है यही होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए जी, हमसे तो सिर्फ पूछ रहा है कि एडजेक्टिव ढूंढिए, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 भी दोस्तों हमारा एडजेक्टिव है, ये तो गड़बड़ कर दिया भाई, 5 भी एडजेक्टिव है और 30 भी एडजेक्टिव है। चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, तो देखो दोस्तों ये भी 5, जब हमारा 30 एडजेक्टिव है तो क्या 30 जो एडजेक्टिव है तो 5 नहीं होगा, दोनों ऑप्शन सही होगा। गलत ऑप्शन किया हुआ है, एक ही देना चाहिए था। विल अ वाइज मैन बिहेव्स, क्या एक अच्छा बिहेव क्या कर सकते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह का बिहेव करेगा। विल अ वाइज मैन बिहेव सो, क्या एक चालाक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा बिहेव करेगा, बर्ताव करेगा। वाइज मैन बिहेव सो, नो वाइज मैन विल, देखो वाइज मैन जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल होना चाहिए, चलो तुम हटो। बिहेव सो ये तो सब्जेक्ट ही गड़बड़ है, नो वाइज मैन विल बिहेव सो, कोई भी ऐसा वाइज मैन जो है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा वो भी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट शुड, अब यहाँ पर हम लोगों को देखना चाहिए
स्टूडेंट शुड हमारा क्या हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर टर्न आउट होगा, टर्न अप होगा, टर्न ऑन होगा। ये टर्न ऑन होना चाहिए मीन्स रिटर्न के सेंस में। स्टूडेंट शुड टर्न ऑन इन द क्लास ऑन टाइम, टर्न ऑन का मतलब टू अराइव हो जाता है, ठीक है ना, बच्चे को क्लास में समय पर आ जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या बन गया, आपने देखा टर्न ऑन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टर्न ऑन, ठीक है ना, राइट आंसर बनेगा। स्टूडेंट शुड टर्न ऑन इन द क्लास ऑन टाइम, बच्चे विद्यार्थियों को क्लास में समय पर आ जाना चाहिए, प्रवेश कर जाना चाहिए। हाउ कैन आई गेट टू द चाणक्य होटल, मैंने बताया था द प्लस क्या होता है, नेम ऑफ होटल होता है, तो ए नहीं होगा, एन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, राइट आंसर हमारा बन जाएगा सी, ठीक है। विवेक रिपेंटेड, रिपेंटेड रिपेंटेड ओवर व्हाट ही हैड डन, रिपेंटेड फॉर नहीं, ओवर रहने दो, ही रिपेंटेड ओवर व्हाट ही हैड डन, विवेक ने भाई पछताव किया है, रिपेंट किया है, विलाप किया है जो उन्होंने किया, तो गलत काम किया होगा तो विलाप तो करना पड़ेगा, पछताना तो पड़ेगा आपको। अब कहता है कि अब लास्ट वीक मैंने तो आपको बताया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस में हमको दिखाई दे दो दोस्तों लास्ट, लास्ट वीक एगो यस्टरडे, ये चीज तो हमको नहीं भूलना है। अब इसका मतलब कहने का मतलब सर सिर्फ वीक ही होगा नहीं, डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर, मतलब कहीं भी लास्ट दिखाई दे दे टाइम वाला में, तो याद जाओ हमेशा सब्जेक्ट प्लस भी टू, यही इसका याद करने का तरीका। गेट्स होगा भी फाइव है, गॉटन होगा नहीं, ये होगा ऑप्शन दिख रहा है ना, ये था हमारा 60 ग्रामर का सेक्शन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लिटरेचर की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग होगा लिटरेचर के के लिए। अब हम लोग को जो लिटरेचर दिखना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है कि गांधी जी विपिन, गांधी भाई सत्य और अहिंसा को मानते थे, इनका सबसे बढ़िया कौन हथियार था जी, सोड और स्पीयर्स था। सोड का मतलब तलवार, स्पीयर का मतलब भाला। न्यूक्लियर वेपन सबको पता है जी, ट्रिक एंड डिसीट, चाल और धोखा, ये सब नहीं था। महात्मा गांधी का जो इंस्ट्रूमेंट था, डिवाइस था, वेपन्स था, वो था हमारा ट्रूथ और नॉन वायलेंस। इनका मानना था कि सच्चाई और अहिंसा के बदौलत दुनिया को बदला जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा, और हम और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं खुद महात्मा गांधी, ठीक है ना। ये लोग जो है बिना हथियार के, या फिर लॉर्ड क्राइस्ट का भी हम लोग इस्तेमाल एग्जाम्पल ले सकते हैं, यीशु मसीह और लॉर्ड बुद्धा, इन्होंने दुनिया में लव के मैसेज को फैलाया। खैर बहुत डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर। वाज द मॉडल ऑफ डॉक्टर, हु वाज द मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, हम लोग को पढ़े हैं भाई, जिनकी जन्म तिथि पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, तो वो हमारे ऐसे महान हस्ती कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधा कृष्णन जो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे भाई, इनके आइकन थे। द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर वाज अब किसका, प्रोफेसर के जी नहीं, कुक के नहीं, दम गाड़ी से आए थे, किसके रूप में आए थे, मनिस्टर, ताकि लोग समझेगा कि एक मनिस्टर एक दूसरे मनिस्टर से मिलने आए। मिसिसिपी की बात की जा रही थी, आई हैव ए ड्रीम में, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस और ऑपरेशन, अन्याय और ऑपरेशन से, और क्या कर सकते हैं, अब किसी को प्रताड़ना कह सकते हो, ठीक है ना, उससे वो क्या कर रहा है, मिसिसिपी स्वेल्टर कर रहा है, पसीने से वो जल रहा है, और वो ऐसी हीट है अन्याय की। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा, आई हैव ए ड्रीम का ये चीज है, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है ना, यहीं से ये लाइनिंग हमारे देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे नॉट रिलेवेंट टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स, कहता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये पहले बता सकते हो कि कहाँ से लिया गया है, बात कहाँ की गई है, जी हाँ, आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, आइडियाज हैव हेल्प द मैनकाइंड, लिखने वाले हमारे कौन है जी, बर्नार्ड रसेल। तो उस समय इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज था जी, था। कहता है कि नॉट रिलेवेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर था, टेमिंग ऑफ एनिमल था, इन्वेंशंस ऑफ प्रिंटिंग, उस समय का भाई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था, कोई जेरोक्स मशीन थी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नॉट था। तो मैंने क्रॉस किया है, इसका मतलब कि ये नॉट के सेंस में, फिलहाल राइट आंसर हमारा यही है। कहता है कि सीबी वाज 12 ईयर ओल्ड, सबको पता है कि सीबी कहाँ का लड़का था, जैपनीज स्टोरी है, तो चाइना नहीं होगा, अफ्रीकन नहीं होगा, इंडियन नहीं होगा, राइट आंसर बनेगा हमारा जैपनीज। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो हमारा परंपरागत जो समाज होता है, ये प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाई, किसके, हस्बैंड के द्वारा सपोर्टेड किया जाता है, किन्स फॉल्क के द्वारा, नेबर्स के द्वारा नहीं, उसके रिलेटिव्स के द्वारा ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, खास करके उसके मायके के यहाँ, यानी जो मदर वाले लोग होते हैं, हस्बैंड और उस लोग तो कोई को फुर्सत ही नहीं होता, कि इनको गम परवाह नहीं होता। इसमें नेबर्स भी नहीं कहा जा सकता है, रिलेटिव्स रिश्तेदार, या यदि आप सेंस में देख सकते हो, लेकिन ये हम लोग को पढ़ाया गया है कि जो उसके मदर साइड वाले जो लोग होते हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट के दौरान जो वीमेन होती हैं जनरली वो अपने मायके चली जाती है नहीं,
अपने माँ के घर, ताकि उसको विश्वास होता है कि वहाँ पर उसकी परवरिश और देखभाल काफ़ी अच्छे ढंग से की जाएगी। कहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड, जो प्रेस की आज़ादी हो वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है, उसको रोक दी जाती है। कब रोक दी जाती है? ड्यूरिंग द एपिडेमिक के समय कोई डिजीज फैलता है तो पीस होता है, तो राइट आंसर बनेगा सी। जब युद्ध छिड़ जाती है दोस्तों तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको छीन ली जाती है, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका हनन हो जाता है। एट फर्स्ट बेंजी सबको पता है 10 और डजन रखा है यार, तो ऑप्शन नंबर ए है। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, बेंजी शुरुआत में तो कितने हैं? 10 से हमारा 12, और 12 को हम लोग क्या कहते हैं? ए डजन, तो राइट आंसर बनेगा हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि व्हाट कैरेक्टराइज्ड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो कौन से भारत को क्या करता है जी? कैरेक्टराइज करता है। तो सबसे पहले स्लेवरी, गुलामी, एंगर गुस्सा, हंगर और डिजीज नहीं, कॉन्फिडेंस एंड आइडियलिज्म। आज भारत के लोगों में जो है वो आत्मविश्वास है, आदर्शवाद है, यही हमारी क्रिटिसाइज क्या है? करेक्टराइज है, यही हमारी विशेषता है, कॉन्फिडेंस एंड आइडियलिज्म। नतालिया डॉग नेम सबको पता है, लीफ है, याद रखेंगे। और लोमोब की कुत्ते का नाम क्या है जी? क्या बात है, नीप है, डीप है। या बताइए पहले लोमोब की कुत्ते का नाम क्या है? लोमोब्स डॉग्स का क्या नाम है जी? लोमोब डॉग्स का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप खुद से, इसका नाम है गेस, ठीक है ना, याद रखेंगे। नतालिया लोमोब और चुबको। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स, भाई डिसलाइक करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, कैसे बेसिस को? रिलीजियस, कास्ट, सेक्स और रेशियल, तो ज़्यादा ऑप्शन है रेशियल। ऐसे तो किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, चाहे सेक्स के मामले में हो, चाहे हमारे पास मेल हो या फीमेल हो, फीमेल हो या मेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कभी भी दो लोगों के बीच में सेक्स को लेकर के हम नहीं करेंगे कि तुम औरत हो तो तुम ये नहीं कर सके। जातिवाद पर हम लोग भी नहीं बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रेशियल को हम लोग एक वर्ड चूंकि हमको चूज करना है ना, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को प्रीफर करेंगे। कहता है लोमोब इज ए मैन ऑफ, सबको पता है ये क्या था? ये बेचारा थोड़ा नर्वस रहता था, नहीं इसका पलपीट का इसका जो हार्ट होता है हमेशा पलपीट किया करता था, जिसको हम लोग कह सकते हैं पल्पिटेशन हुआ करता था, धड़कते रहता था, तो नर्वस वाला हो जाएगा। नर्वस टेम्परामेंट था थोड़ा सा, वो हमेशा नर्वस रहता था। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रूली होम रूल, सोसाइटी रूल, नेशन रूल, डिजेनरेटेड रूल। होम रूल को उन्होंने याद किया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? होम रूल। घर के जो होते थे गांव में रहते थे और इंजॉय करते थे। एट 12 सिब्बी वाज स्टिल, सबको पता है जी कि 12 साल की उम्र में वो अभी सिब्बी कौन सा क्लास में था? प्राइमरी स्कूल में था, यानी 5वीं के नीचे होगा, तो 12 साल में भाई उसको मिडिल में आ जाना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ये होगा। होस्ट ईयर्स आर लाइक ए रेन, रेन की बात कहाँ से की जा रही है जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट में, साई वगैरह में, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट होगा। हस्बैंड की बात थोड़े होगा, पोएट सिस्टर की बात नहीं, पोएट की ब्रदर की बात नहीं की, ऑप्शन नंबर एन। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन, कहाँ पर ऐसा कर राइट जो हमारा पोएट है ऐसा उम्मीद करता है, होप करता है कि डेथ तक हम भाई उसी कंडीशन में रहेंगे, और उस समय उस पोएट की उम्र क्या है? 37 साल के है, और वो भी परफेक्ट हेल्थ में। सबको पता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये बातें कही गई थी। सोल्जर नहीं होगा, फायर हिम नहीं होगा। चलिए, ट्रेवलर्स आर कौन है जी? ट्रेवलर्स अर्बन हो सकते हैं, रूरल हो सकते हैं, एनिमल होंगे। ट्रेवलर्स आर ह्यूमन, वो सब जो क्या है वो सब हमारे क्या है? ह्यूमंस है, ठीक है ना। अर्बन नहीं हो सकता, रूरल नहीं हो सकता, ये है हमारे। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है ना, WH अडेन के द्वारा लिखा गया है। नाउ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसी में से ये लाइनिंग हमको देखने को मिल रहा है। हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, सबको पता है, इनको एक और नाम से हम लोग जानते हैं पीपल्स पोएट कहने से पहले। फादर ऑफ फ्री वर्स पोएट्री, फादर ऑफ फ्री वर्स पोएट्री, VERS। और ये हैं हमारे साहब कौन? तो सबको पता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएम पोएट सॉरी वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा, जॉन किट्स नहीं होंगे, जॉन डन नहीं होंगे, WH अडेन नहीं होगा, तो राइट आंसर बनेगा हमारा क्या हो जाएगा? वाल्ट विटमैन। लाइट ऑफ अ स्टेप यार, हटबाज सी भाई अपना हमेशा दिल कभी किसी को नहीं देने की कसम खाई थी, हमेशा फ्लेक्सिबल थी, तो ऐसी पोएम कहाँ पर लव पोएम को देखने को मिला था? एनीपी टॉप में, वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। तो लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हटबाज सी इज टेकन फ्रॉम कौन से? एनीपी टॉप पोएम रहेगा, वाल्टर डेला मेयर, सबको ये पता होगा वाल्टर डेला मेयर का है। चलिए, ब्रूक इंस्पायर्ड, ब्रूक को हमको पता है कि 1800 में आई थिंक इनका ना 1885 में इनका जन्म हुआ था, 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की इनकी डेथ हो गई थी। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार का कौन सा फेज होगा? देखिए, वर्ल्ड वार जो फर्स्ट था 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ,
और 1915 में इसकी डेथ हो गई, तो मिडिल होगा 14-18 का 15 मिडिल होगा, ओल्ड होगा, लेट होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा ए। मास्टर क्रिमिनल कौन सा जी? मैकाबिटी द मिस्ट्री एट मैकाबिटी को मास्टर क्रिमिनल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यकीन दारू वाला सबको पता पर्सियन रिलीजन से है जी, पारसी है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू नहीं, क्रिश्चियन नहीं होगा। स्नेक में डीएच लॉरेंस जो है आर्टिफिशलिटी जो कितना करते हैं वो मॉडर्न लाइफ को, कि आज के आधुनिक में लोग अपने में क्या करते हैं, सांप को देखते हैं और मार देते हैं बिना ये विचार किए हुए कि वो क्या है हमारा पॉइजनस है या नहीं। और कहता है कि द पोएटेस इन ग्रैंड मदर हाउस, जो ग्रैंड मदर हाउस की पोएटेस है, कवित्री हैं, वो बेग करती है यार, भीख मांगती है। किसके लिए जी मांगते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर लव के लिए वो भीख मांगती है। और कैसे डोर पर? तो सबको पता है स्ट्रेंजर्स हो, फ्रेंड के दरवाजे पर, फैमिली के दरवाजे पर, दुश्मन के दरवाजे पर नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चारोवालाज पोएट्री सबको पता है क्या है जी हमारे, इम्प्रेशनिस्टिक था। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, सिंबॉलिस्टिक नहीं है, आइडियलिस्टिक नहीं है, और मिस्टीरियस नहीं है। जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा ए करेक्ट होगा। जरूर आप देख लीजिएगा राइट इंट्रोडक्शन में, ए राइट आंसर है मेरा। द स्पीकर इन द पोएम स्नेक थ्रू सबको पता है, एक लॉग उठाता है और उस पर सांप पर प्रहार कर देता है, जिससे सांप की जो पूंछ होती है वो कट जाती है। कौन सा चैप्टर है हमारा? स्नेक। लिखने वाले कौन है हमारे? डी एच लॉरेंस, डी एच लॉरेंस, यही हमारा पोएट है। चलिए, इलियड सबको पता है जी। इलियड जो होता है हमारे क्या थे, 1888 में रहेंगे और 1965 में इनका डेथ हुआ है। तो कौन सा ईयर सेंचुरी हो गया? 20th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए गया, ए भी गया, ए भी गया, राइट आंसर डी बन जाएगा 20th सेंचुरी। कौन इनविटेबल है? इनविटेबल का मतलब दोस्तों होता है अनिवार्य, जिसको मतलब टाला नहीं जा सकता, कहा जा सकता है। इनविटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसे चीज है जिसको खत्म ही नहीं, मतलब टाला नहीं जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता है। तो लाइफ गलत, वॉकिंग गलत, टॉकिंग गलत, डेथ। डेथ ऐसी चीज है जो इनविटेबल है, आप इसको रोक नहीं सकते, इसको टाल नहीं सकते। कहता है कि और टू ऑटम में कौन से किसको पर्सनिफाई किया गया था? सबको पता है कि ऑटम सीजन को, अब ऑटम की बात हो रही है तो स्प्रिंग को थोड़ी ना किया जाएगा, तो ऑटम को किया गया है। मैकबेथ और जूलियस सीजर सबको पता है शेक्सपियर के द्वारा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना, चाइना में इंग्लिश किसके रूप में किया जाता है जी? हमारा फॉरेन लैंग्वेज में। लेकिन इंडिया में हम बात करेंगे तो इसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और कहता है कि मिडिल इंग्लिश है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ओल्ड इंग्लिश में दोस्तों जो डायलेक्ट की संख्या थी वो 4 थी, लेकिन जब मिडिल इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं तो ये डायलेक्ट की संख्या 5 हो। देखो तुम भी एकदम क्वेश्चन है, ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, तो राइट आंसर अब कौन गया है हमारा? राइट आंसर अब कौन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी। ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्ट की संख्या 4, मिडिल इंग्लिश में डायलेक्ट की संख्या 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट हकलबेरी फिन, सबको पता हार्मन मेनविल के नहीं हो, अर्नेस्ट हेमिंग्वे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर बनेगा हमारा, बनेगा मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। और मार्क ट्वेन का एक पेन नेम भी प्रसिद्ध है, लेकिन वो जनरली आपसे नहीं पूछेगा। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैक्यूबलरी से, जी नहीं जी। जो ओल्ड इंग्लिश किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया गया था? इन्फ्लेक्शन से ये कैरेक्टराइज था। जेंडर नहीं होगा, मूड नहीं होगा। ए पैसेज टू इंडिया तो आपने जरूर पढ़ा होगा, डॉक्टर अजीज वाली कहानी है। इसमें बताया गया था कि क्या जो एक अंग्रेज जो होता है, इंग्लिश पीपुल क्या भारतीय के दोस्त हो सकते हैं। तो ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और ये लिखने वाले हमारे EM पोस्ट, जरूर आप पढ़िएगा। ए पैसेज टू इंडिया काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। इसमें यही थीम यही है दोस्तों कि क्या एक भारतीय लोग जो है अंग्रेजों के क्या दोस्त बन सकते हैं या नहीं, कैसे कैसे, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग। CLOR कलर हमको पता है जी कि ये कहाँ पर ऐसा कलर स्पेलिंग लिखता है? कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर क्या है हमारा जी? जल्दी से बताइए। अमेरिकन इंग्लिश है। अब ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है? COLOUR, ये कलर है ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन जब यू को यहाँ पर हटा देंगे तो क्या बनेगा? COLOR। ये हमारा कौन सा इंग्लिश है? अमेरिका। क्योंकि अब लैपटॉप जो हमारा होता है, कंप्यूटर होता है, इसमें आप कलर का स्पेलिंग COLOR ही लेता है, लेकिन यू लिख दीजिएगा तो गलत करेगा। क्यों? क्योंकि जो लैपटॉप में जो सेटिंग होती है वो अमेरिकन सेटिंग होती है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के आविष्कारक थे वो अमेरिका के थे। तो कलर COLOR जो है कौन सी इंग्लिश है? अमेरिकन इंग्लिश है। कहता है द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड भाई क्विज टेस्ट के, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में सब अलग अलग था, तो ये वाला टेस्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश के जो टेक्स्ट है पढ़ने में काफ़ी क्या होता था? डिफिकल्ट होता था। बोले से इनका सबको पता होना चाहिए, नाइजीरियन, इनकी एक फेमस वर्क जरूर याद करके जाइएगा। और आज हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि
अब कहता है कि द डॉट डॉट हेल्प सिंप्लीफाइंग इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में दो लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। एक तो पहले है बाइबल का ट्रांसलेशन है दोस्तों, ऑप्शन तो फिलहाल मैंने सही कर दिया है। और दूसरा आप बताइएगा, मैं ही बता देता हूँ, शेक्सपियर की राइटिंग, विलियम शेक्सपियर की जो राइटिंग्स हैं इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कंप्लीट 100 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी इस आपको लिए वीडियो उपयोगी भी होगा दोस्तों। जरूर अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।